मरियम नवाज साहबा ने जलसा किया, उसके बाद इनके साथ प्रोग्राम किया गया तो एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि इमरान खान साहब इस चीज़ को बीट कर सकते हैं, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया जी इमरान खान साहब जितने मकबूल हो चुके हैं, हाल ही उनकी तस्वीर लगाने की अगर इजाज़त मिली जाए प्रॉपर तौर पे तो शायद पूरा लाहौर ब्लॉक हो जाए। इमरान खान की पॉपुलैरिटी चेक करनी, उसे रखें जेल में, जेल से ना निकालें। सिर्फ उसके नाम पे एक दफ़ा आप किसी एक जलसे की या लोगों को इकट्ठे होने की इजाज़त दे दें, आपको पता चल जाएगा। कल जो मरियम साहिबा का जलसा हुआ, करोड़ों रुपए खर्च हुए इसके ऊपर। आज तक कभी कोई ऐसा जलसा सुना है आपने जिसमें गोल टेबलें लगा के लोगों को बिठा के और जैसे कि वलीमा हो रहा है? उसका खौफ है ये कि लोग इकट्ठे नहीं होंगे, तो लोगों को, गरीब वर्कर को खाने के नाम पे आप इकट्ठा कर लें और कहें जी ये इज्तिमा हो गया। तो ऐसे इज्तिमा तो नहीं होता। खबरें तो ये भी हैं कि वो नाकाम जलसे के बाद शादरा में लोगों की बिजली बंद कर दी गई। लोगों को खाने की तरगीब देते हैं, होंडा मोटरसाइकिलों की तरगीब देते हैं, फिर आप कहते हैं हम एक ऐप बनाएंगे जिसमें लोगों की हाजिरी लगवाएंगे। मतलब वो टिपिकल पटवारी माइंडसेट। लोगों का इस टाइम सबसे बड़ा मसला है भूख, रोटी, उनकी ज़िंदगी कैसे चलेगी। उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है कि मियाँ साहब चौथी दफ़ा आते हैं या नहीं आते। उन्हें इस बात की दिलचस्पी है कि हमें रोटी मिलती है या नहीं, हमारे बच्चे भूख से मर तो नहीं जाएंगे। इमरान खान के आखिरी दिनों में तो उनकी पॉपुलैरिटी ज़ीरो हो गई थी, और अगर ये उसे कंटिन्यू रहने देते इमरान खान को तो इमरान खान सियासी मौत खुद मर जाता है। मुस्लिम लीग नून की पूरी जमात जमानतों पर है और पूरी जमात बीमार है। क्या समझते हैं कि मियाँ साहब को ज़बरदस्ती फोर्सफुली पाकिस्तान लाया जा रहा है? खुद रजामंद है? उनके दोस्तों ने उन्हें कहा है कि आप एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का का वेट करें, फैसले का, फिर नए केसेस के फैसलों का वेट करें, फिर इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान का वेट करें, उससे पहले ना आए। इस्टेब्लिशमेंट कहीं पे भी नवाज शरीफ को ना पसंद करती है ना यकीन करती है। यहाँ नवाज शरीफ साहब का आना और ना आना मुस्लिम लीग नून के लिए इस पर कितना अहमियत रखता है? अगर वो आते तो उनका हाल इमरान खान जैसा भी हो सकता है, और अगर नहीं आते तो उनका हाल अल्ताफ हुसैन जैसा होगा। मुझे इमरान खान सियासत से माइनस हो चुके नजर आते, वो इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इमरान खान बाहर आ जाते हैं, जो नहीं आएंगे, पूरे लाहौर में एक गाना चलेगा कि तेरे आनते खड़ाक बड़े होंगे, मजे ते माइया हूं नानगे। इमरान खान मर जाएगा, कंप्रोमाइज नहीं करेगा। वो मर जाएगा, अपनी बोटी के लिए कौम का बकरा ज़िबा करवा देते। मैं उन तवाइफों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, इन सो कॉल्ड दानिश्वरों से जो कौम को धोखा देते हैं। चेहरे के ऊपर उनके पारसाई होती है और अंदर से वो पूरे शैतान होते हैं और मुल्क को तबाह करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन हमारे सीनियर सहाफ़ी तज़किया एसआर राना साहब मौजूद हैं। इनकी बातें आप देखते हैं सोशल मीडिया पर, इनके प्लेटफॉर्म, इनका जो प्रोग्राम है नया दौर, उसके अलावा ट्विटर पर इनकी काफ़ी जो है स्टेटमेंट्स वायरल हो रही होती हैं। मरियम नवाज साहबा ने जलसा किया, उसके बाद इनके साथ प्रोग्राम किया गया तो एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि इमरान खान साहब इस चीज़ को बीट कर सकते हैं, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया जी इमरान खान साहब जितने मकबूल हो चुके हैं, हाल ही उनकी तस्वीर लगाने की अगर इजाज़त मिली जाए प्रॉपर तौर पर तो शायद पूरा लाहौर ब्लॉक हो जाए। इनसे पूछते हैं क्या इमरान खान साहब से मोहब्बत है या इनका तजर्बा जो है उसकी बुनियाद पर इन्होंने स्टेटमेंट पास की थी, और बाकी तमाम सवाल ही पूछे कि मियाँ साहब वापस आएंगे या नहीं आएंगे, तमाम सवाल इनसे पूछे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई, वालेकुम सलाम। सर आपकी बातें जो हैं हर जगह वायरल होती हैं। आपकी एक स्टेटमेंट चल रही है कि सोशल मीडिया पे आपने कहा खान साहब का अगर तस्वीर लगने की हाली प्रॉपर की इजाज़त मिल जाए तो पूरा लाहौर ब्लॉक हो जाए, ये आपने बात क्यों कही? और जो मरियम नवाज़ के जलसे थे इन पे आप क्या अपना इजहार राय देंगे कि उनके जलसे कामयाब थे, फ्लॉप थे, क्या थे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, जो मैं कह रहा हूँ आप इसको आजमा लें कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी चेक करनी, उसे रखें जेल में, जेल से ना निकालें। सिर्फ उसके नाम पे एक दफ़ा आप किसी एक जलसे की या लोगों को इकट्ठे होने की इजाज़त दे दें, आपको पता चल जाएगा क्या फ़र्क है। कल जो मरियम साहिबा का जलसा हुआ, करोड़ों रुपए खर्च हुए इसके ऊपर। ठीक है। मटन भी बनाया गया, चिकन की देगे बनाई गई, शादी हाल का सा माहौल बनाया गया वलीमे वाला, गोल टेबलें लगा के उस पर कुर्सियाँ लगा के। आज तक कभी कोई ऐसा जलसा सुना है आपने जिसमें गोल टेबलें लगा के लोगों को बिठा के और जैसे कि वलीमा हो रहा है? उसका खौफ है ये कि लोग इकट्ठे नहीं होंगे, तो लोगों को, गरीब वर्कर को खाने के नाम पे आप इकट्ठा कर लें और कहें जी ये इज्तिमा हो गया। तो ऐसे इज्तिमा तो नहीं होता। सियासी इज्तिमा के लिए तो आपका नज़रिया मजबूत होना चाहिए, और नज़रिए के नाम पे लोग इकट्ठे हो, खाने के लिए ना इकट्ठे हो। सर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सियासी जमात है मुस्लिम लीग नून इस वक्त? इससे पहले शादरा में एक उनके जो उम्मीदवार हैं उन्होंने ये ऐलान किया कि हम आपको होंडे देंगे, जो शख्स जितने ज़्यादा लोग जो हैं मियाँ साहब के इस्तकबाल में लेके आएगा। क्या बात इस नहज तक पहुँच चुकी है कि लोगों को ओपनली ऑफर दी जा रही हैं? खबरें तो ये भी हैं कि वो नाकाम जलसे के बाद शादरा में लोगों की बिजली बंद कर दी गई। खबरें तो ये भी चल रही हैं। तो बात ये कि आप अगर सियासी जमात हैं तो सियासी अंदाज में आ जाए मैदान में। सियासी अंदाज में तो आप आते नहीं,
लोगों को खाने की तरगीब देते हैं, होंडा मोटरसाइकिलों की तरगीब देते हैं, फिर आप कहते हैं हम एक ऐप बनाएंगे जिसमें लोगों की हाज़िरी लगवाएंगे। मतलब वो ये टिपिकल पटवारी माइंडसेट कि हम हाज़िरी लगाएंगे और हम यूँ करेंगे। तो ऐसा करें आप रजिस्टर लेके लोगों को बिठा दें और जो उनसे कहें जो बंदा है उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखते रहें। लेकिन सर ऐसी बात भी नहीं है कि देखें जी मियाँ साहब के अपने फ़ैन फॉलोइंग से बड़ी ज़्यादा है, ठीक है। ऑफ कोर्स उन्होंने पंजाब में कितनी देर हुकूमत की है, 4 हुकूमतें ने यहाँ पे गुजारी है, तो क्या 1 लाख बंदा भी बाहर नहीं निकल पाता? क्यों जो लोग उनके हैं फॉलोअर्स हैं वो बाहर क्यों नहीं आते? उनका तो फ़र्ज़ बनता है ना अपने लीडर के लिए बाहर आए। मैं आपको एक बताऊं, लोगों का इस टाइम सबसे बड़ा मसला है भूख, रोटी, ठीक है। उनकी ज़िंदगी कैसे चलेगी? उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है कि मियाँ साहब चौथी दफ़ा आते हैं या नहीं आते। उन्हें इस बात की दिलचस्पी है कि हमें रोटी मिलती है या नहीं, हमारे बच्चे भूख से मर तो नहीं जाएंगे, ठीक है। और इसका इजहार आपने शहबाज शरीफ साहब वाले वाक़े से देख लिया, जहाँ उनकी गाड़ी रोक के और बदतमीज़ी की गई। हालांकि मैं उसके हक़ में नहीं हूँ कि ऐसा हो, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ हुआ वो उसको ढकी छुपी बात तो नहीं है कि उनकी गाड़ी रोक कर जो लोगों ने कहा या जो किया बदतमीज़ी की, मैं उसको कंडेम करता हूँ। लेकिन ये लोगों की नफ़रत है। और कल के जलसे के बाद भी सोशल मीडिया भरा हुआ है लोगों के कि वहाँ पे भी नारे लगते रहे इमरान खान के। ऐसे ही है, अगर यही सिनेरियो होता और इमरान खान साहब इस वक्त वज़ीर आज़म होते, यही महंगाई होती, तो क्या उनके साथ भी लोगों ने ऐसे ही ट्वीट करना था? बिल्कुल करना था। इमरान खान के आखिरी दिनों में तो उनकी पॉपुलैरिटी ज़ीरो हो गई थी, ठीक है। और अगर ये उसे कंटिन्यू रहने देते इमरान खान को, तो इमरान खान सियासी मौत खुद मर जाता। इन्होंने उसको नई ज़िंदगी दे दी तहरीक अदम एतमाद ला के, और वो उसके पॉपुलैरिटी का ग्राफ एकदम आसमान पे चला गया, ठीक है ना। तो अब भाई भट्ट साहब, पाकिस्तान में सियासत फोके नारों से नहीं चलनी। मेरे अब्बू खुशहाली लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। 3 दफ़ा तो आए तो तुम्हारे अब्बू तुम्हारे लिए खुशहाली लेके आए। तुम करो अरबोपति हो गई, तुम्हारे बहन भाई अरबोपति हो गए, कौम तो नहीं हुई, ठीक है। अब चौथी दफ़ा खुशहाली लेके आ रहे हैं, वो तलुए आफ्ताब हैं। तो ये क्या गरूब आफ्ताब हैं अवाम? क्या है ये इन जो ये वो और चौथी दफ़ा वो लेके आ रहे हैं। और मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान में क्या 2 तरह के लीडरशिप हैं? या तो वो ज़मानतों पे हैं या वो बीमार हैं, ठीक है। मुस्लिम लीग नून की पूरी जमात ज़मानतों पे है और पूरी जमात बीमार है। नवाज शरीफ ज़मानत पे और बीमार, शहबाज शरीफ ज़मानत पे और बीमार, हमज़ा ज़मानत पे और बीमार, क्या कहते हैं वो इसहाक डार ज़मानत पे और बीमार, ठीक है। सारे बीमार हैं। आसिफ अली जरदारी ज़मानत पे और बीमार। तो क्या पाकिस्तान के नसीब में ये बीमार और ज़मानती रह गए और कोई नहीं रहा? यानी फिर क्या समझते फिर आप कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब, इससे पहले भी हमने देखा कि 3-4 दफ़ा डेट फाइनल हो गई थी, जो मियाँ साहब आ रहे हैं, फूलों के हार भी सज चुके थे, लेकिन उनका प्लेटलेट्स का मसला पड़ा, बीमारी का मसला पड़ा, वो नहीं आ सके। ये इतनी श्योरिटी क्यों है कि होंडो तक की ऑफ़र आ गई, बाकायदा जो है पैसे दिए जा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, हमारे मुताबिक तो नहीं है। क्या 21 अक्टूबर की डेट जो है, 3 केसेस भी हैं मियाँ साहब के खिलाफ, अगर वो आते हैं तो क्या उन केसेस पे भुगतने के लिए वो तैयार रहेंगे? मियाँ साहब को ना जो उनके दोस्तों ने मशवरा दिया ना कि आप 3 चीज़ों का इंतज़ार करें फिर आए। पहली है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल, ठीक है, जिस पे आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम इसे वाइंड अप करना चाहते हैं। उन्हें भी बड़ी जल्दी है चीफ जस्टिस साहब को, उन्हें ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल की बड़ी जल्दी है कि मैं फैसला करूं। उन्हें जो 24 करोड़ आवाम का आइनी मुतालबा है कि इलेक्शन कराए जाएं और वो रिट पड़ी, वो नहीं सुनेंगे वो, ठीक है। वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल को सुनेंगे। वो इस तरह के बिल जो उनके ज़ात के गिर्द उनकी प्रोजेक्शन के लिए है ना, वो सुनेंगे। लेकिन वो मुकदमात जिनका बराह रास्त अवाम से और आइन से ताल्लुक़ है वो नहीं सुनेंगे, ठीक है ना। फैज़ाबाद धरने में तो वो अपना पुरानी कोड निकालने, जो उनके फैसले के बाद उन्हें सूरत हाल का सामना करना पड़ा था, तो क्यों नहीं सुन रहे वो इलेक्शन वाली? एसआर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मियाँ साहब को यहाँ पे लाया जाएगा और उनके नाम पे सिंपैथी वोट लिया जाएगा? जैसे बेनज़ीर साहबा यहाँ पर आई और हमने देखा कि जनाब बड़ी पॉपुलर लीडर बन चुकी थी वो, जिस तरह वो शहीद हुई और उसके बाद पीपल पार्टी का एक वो अरूज आया जो किसी ने इससे पहले नहीं देखा था भट्टो साहब के दौर के अलावा। कहीं क्या समझते हैं कि मियाँ साहब को ज़बरदस्ती फोर्सफुली पाकिस्तान लाया जा रहा है? वो खुद रजामंद है? उनके दोस्तों ने उन्हें कहा है कि आप एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल का वेट करें फैसले का, ठीक है, फिर नैब केसेस के फैसलों का वेट करें, फिर इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान का वेट करें, उससे पहले ना आए। मेरी जो गट फीलिंग है वो ये है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मियाँ साहब ट्रैप हो जाएं और यहाँ आके फंस जाएं।
और उनके ऊपर जो मुकदमात हैं वो जेल चले जाएं और उसके बाद उनकी ज़मानतें लंबी होती चली फिर वो जाएं। ताख़ियात आपके मुताबिक जो है फिर जेल में रहेंगे वो। अल्लाह करे कि वो ना रहें। मेरा लेकिन को जिस तरह एक ट्रैप किया जा रहा है, पूरा एक सीन क्रिएट जी किया जा मुझे रहा है, ऐसा लगता है कि इस तरह हो सकता है। तो इसका बेनिफिट सर किसे होगा? मियाँ शहबाज शरीफ साहब को हो सकता है? आपको एक बात बताऊं, इस्टेब्लिशमेंट कहीं पे भी नवाज शरीफ को ना पसंद करती है ना यकीन करती है। ठीक है सर। उनसे सियासी इख्तलाफ मेरा या कोई नज़रियाती इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मैं नवाज शरीफ साहब की ये तारीफ़ ज़रूर करूँगा कि उन्होंने हमेशा सिविल सुप्रीमेसी के लिए काम किया, आवाज़ बुलंद की, उसकी कुर्बानी भी दी। मैं उनको इस बात पे सलूट करता हूँ। मैं कोई वो नहीं है कि उन्होंने ही डिड एक्सीलेंट इन पास्ट कि उन्होंने सिविल सुप्रीमेसी के लिए स्टैंड लिया, अपनी हुकूमतें तक गंवा दी। तो लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को शहबाज शरीफ पसंद आ गए, उनका सीवी एक्सेप्ट कर चुके हैं वो, क्योंकि शहबाज शरीफ वो आदमी है, उन्हें आप अगर कहें बाहर सूरज निकल रहा और उन्हें कहें कि बाहर बारिश हो रही है तो कहेंगे यस सर बारिश हो रही है, और वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह देंगे कि कल बारिश हुई थी। बहुत फर्माबरदार हैं और क्या कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान में कोई लूले लंगड़े इलेक्शन हुए तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। अच्छा, मियाँ नवाज शरीफ साहब का आना और ना आना मुस्लिम लीग नून के लिए इस पर कितना अहमियत रखता है? अगर वो आते तो उनका हाल इमरान खान जैसा भी हो सकता है, और अगर नहीं आते तो उनका हाल अल्ताफ़ हुसैन जैसा होगा। अच्छा, 21 अक्टूबर का दिन सर बड़ा अहम है, हमें नालाओं पे, नदियों पे, दरख्तों पे मियाँ नवाज शरीफ साहब नज़र आ रहे हैं लटके हुए, ठीक है, और बैनर्स के अंदर। तो अगर वो 21 अक्टूबर को नहीं आते, एक बात है, तो क्या मुस्लिम लीग नून का जो ट्रस्ट बना, 5-10 बंदों का जो ट्रस्ट है जी हमारे मियाँ साहब आएंगे और हमें इस डूबती कश्ती से बाहर निकालेंगे, वो ट्रस्ट भी तो फिर ख़त्म हो जाएगा? मुस्लिम लीग नून के कारकुनों में खुद बड़ी तब्दीली है, और वो हाँ इसीलिए तो वो जलसे कामयाब नहीं हो रहे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का इस्तकबाल मुझे याद है, जब वो आई थी तो एयरपोर्ट से लेकर मीनार पाकिस्तान सिर्फ तक सरी सन थे, मैं उसका विटनेस उस जलसे का। और यहाँ आलम यह कि शादरे की जलसी तक काम नाकाम हो जाती है, और ये कल खोखरों ने कराया वो नाकाम हो गया, ठीक है ना, हालांकि उन्होंने करोड़ों रुपए खर्चे, मरियम को सोने का ताज भी माजी में पहनाया जिसके एवज उन्हें सदारत भी मिल गई थी। तो लेकिन इस तरह तो नहीं सियासत होती ना। तो इमरान खान साहब को आप माइनस होता हुआ देख रहे हैं कि अब माइनस तो हो चुके हैं। सियासतदानों ने ये भी कह दिया जी खान साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऊपर निशान हो या ना हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, इलेक्शन लेकिन मुझे इमरान खान सियासत से माइनस हो चुके नज़र आते, वो इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। तो आप क्या समझते हैं, इतने पॉपुलर लीडर जिनकी इंटरनेशनल लेवल पर न्यूज़ चलती रही हैं, लोग उनको कवरेज करते हैं, उसको माइनस करके ये एक इलेक्शंस को यकीन हासिल कर पाएंगे अपनी आवाम का कि खान साहब नहीं हैं, कि खान साहब अपने बिहाफ पे किसी को चांस देंगे? नहीं, मेरा ख्याल है देखें पीटीआई पे खान साहब माइनस हो जाएंगे, पीटीआई पे मेरा ख्याल है पाबंदी टाइप लग जाएगी, नहीं तो परवेज़ इलाही को समझ दे देंगे पीटीआई। लेकिन ये कि सवाल ये है कि क्या इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी, शफाफियत और गैर जानिबदारी रहेगी? वो तो सर हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि हम तो छोटे से एक आम से कारकन हैं, कारकन भी नहीं आप कह लें, आप मीडिया फील्ड में व्यवस्था हैं, कि जब खान साहब जीते तो लोगों ने कहा जनाब कि उन लोगों ने खान साहब को जिताया, उससे पहले जब मियाँ साहब जीते तब भी लोगों ने, जो मुखालिफ पार्टी थी उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो अब भी यही सूरत हाल होगी। तो क्या सिनेरियो क्या होगा? तब की सूरत हाल में थोड़ा फ़र्क है। तो मैं बात समझाता हूँ, मियाँ नवाज शरीफ साहब जब जीते थे और आसिफ जरदारी ने कहा था कि ये आरोज़ का इलेक्शन है, तो तब लेकिन बाकी जमातों को एक ड्यू शेयर था पार्लियामेंट में। इमरान खान के जीतने के बावजूद पार्लियामेंट में अपोजिशन का एक ड्यू शेयर था, लेकिन ये इंतखाबात जो होंगे ना, इसमें कोई वाज़ेह अपोजिशन नहीं आ सकेगी, और ये एक चूँ का मुरब्बा हैंगिंग पार्लियामेंट होगी, और मैं हाल यही दोस्त चाहते हैं। और आपके मुताबिक जिस तरह इमरान खान साहब वाजिया अक्सरियत के साथ अपने एक आए थे, 52% उनके थे, और बाकी तमाम जमातों के मिलकर 48 या 49% थे, क्या इस दफ़ा भी किसी एक जमात को ये वाजिया अक्सरियत देंगे या 2-3 जमातों को मिला के? मुझे नहीं लगता कि अगर ये इलेक्शन होंगे तो नवाज शरीफ को कोई वाजिया अक्सरियत मिलेगी या दी जाएगी, और उनको भी कैंडे में रखा जाएगा ताकि वो ज़्यादा वो ना हो माजी की तरह। तो लेकिन मेरा सवाल ये कि इससे कोई सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। नहीं आएगा।
और मरीम नवाज़ साहबा के लिए सर क्या कहेंगे आप? 2 जलसे फ्लॉप हो चुके हैं, अवाम नहीं आई, उनका वो जो कॉन्फिडेंस था, कहते जी मैच देखने के लिए अगर बड़े खिलाड़ी मैदान में हो ना तो अवाम ना आए तो खिलाड़ी परफॉर्म ही नहीं कर पाते। ये 2 बड़े जलसे की तवक्कात थी उनकी कि अवाम निकलेंगी। अब आपको लगता है मरीम नवाज़ साहबा मज़ीद जलसे करेंगी या वो पीछे बैक स्टेप ले लेंगी? खत्म। कोविड के बाद ये कॉन्सेप्ट बदल गया कि अवाम ना है तो खिलाड़ियों को मज़ा नहीं आता। अब तो खाली स्टेडियम में सेंचुरियाँ बन रही होती हैं। तो ये खाली स्टेडियम में सेंचुरियाँ बनाने के मास्टर हैं। पिछले 35 साल में कोई एक मुझे बताएं आपने मुस्लिम लीग का जलसा देखा हो को लाहौर में कोई बड़ा? एक भी नहीं है। लेकिन सुना सर हमने बड़ा है कि जनाब जब 1980s के दौर में 90 के दौर में जी मोची गेट अंदरून शहर भर जाते थे जब मियाँ साहब आते थे उनकी झलक देखने के लिए, वो झलक क्या? कोई शक नहीं, मियाँ साहब उस टाइम बहुत पॉपुलर थे और कोई शक नहीं कि ऐसा था। मैं करूं, लेकिन अब हालात बदल यानी गए। अब आपके मुताबिक फुल ऑप्शन यही है कि अगर मियाँ साहब खुद आते हैं, खुद जलसा करते हैं, फिर ये अवाम बाहर निकलेगी, नहीं तो ये मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमदा शहबाज इनके कहने पे नहीं निकल नाकाम हो सकती। गए। क्राउड पुलर थी मरियम, लेकिन वो भी नाकाम हो गई हैं। और सर एक आखिरी सवाल बता दें, अनफॉर्चुनेटली अगर 21 अक्टूबर को इमरान खान साहब की भी ज़मानत कबूल हो जाती है, वो भी जो है अडयाला से बाहर आते हैं और उधर से मियाँ साहब का जहाज़ लैंड करता है, तो क्या समझते हैं अवाम कहाँ पे ज़्यादा होगी और कहाँ पे कम? क्योंकि उनका भी यही कहना है मरियम नवाज साहिबा का कि सर ही सर होंगे बस मियाँ साहब को देखने के लिए, जगह कम पड़ जाएगी। तो फिर ये क्या मामला होगा? क्या अगर करें? इमरान खान बाहर आ जाते हैं, जो नहीं आएंगे, तो पूरे लाहौर में एक गाना चलेगा कि तेरे आन ते खड़ाक बड़े होंगे, मज़े ते माइया हूँ नानगे। ठीक है ना? लेकिन वो ऐसा होगा नहीं। मुझे अंदाज़ा है कि ऐसा नहीं होगा। सर आखिर में क्या कहेंगे जनाब पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या पैगाम है? वो किस जमात पे भरोसा करे, किस पे ना करे? और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 52% जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो वोटर्स हैं, वो तो फिर माइनस ही हो जाएंगे अगर पीटीआई ना रही तो। देखिए, अवाम से तो मैं यही कहूँगा कि भाई ये मुल्क हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, इदारे हमारे हैं। ठीक है, रियासत से टकराना किसी तरह भी कोई अच्छी बात नहीं है। हमें इसी फ्रेमवर्क में रह के जद्दोजहद करनी है और हमें इसी फ्रेमवर्क में रह के जद्दोजहद करनी चाहिए। और मरियम नवाज साहिबा के लिए और बाकी तमाम सियासतदानों के लिए जो इस वक्त जलसा गाहों में आते हैं और जिनकी ख्वाहिश होती है कि अवाम उनको सुने, उनके लिए भी सर कोई पैगाम? मरियम साहिबा को मैंने क्या पैगाम देना? वो हमारी कौन सा सुनती है या हमारी इतनी कहाँ औकात है कि वो हमारी को नहीं बात सर, सुने? आपकी देखिए बात हर जगह वायरल होती है, क्या पता आप उनको कोई मशवरा देने, कहते हैं मशवरा था दुश्मन भी सुन लेते हैं यहाँ पे, क्या पता आपकी एडवाइस पे वो अमल करके नेक्स्ट जलसा पर वो जो है। एक तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं मरियम साहिबा का दुश्मन नहीं हूँ। मेरा नहीं, वो वैसे उनसे सर, मैंने मेरा बात की, उनसे दुश्मन तो आप किसी के भी नहीं है। मेरा उनसे इख्तलाफ हो सकता है ठीक है। और ये मेरा हक है कि मैं उनसे इख्तलाफ करूं। ठीक है, लेकिन इसका कहीं मतलब ये नहीं कि मैं उनका मुखालिफ हूँ या दुश्मन हूँ। मैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ। वो एक बहादुर बेटी है अपने बाप की, और वो बेटी है जिसने अपने बाप को ज़िंदा रखा। ठीक है, तो और वो बेटी है जिसने मुश्किल हालात में भी अपने बाप का हाथ थामे रखा। बेशक। और मैं इसमें कोई वो शक नहीं कि मरियम अगर ना होती तो मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के जाने के बाद ख़त्म हो गई होती। यानी कि उन्होंने बड़ा जिंदा रखा उन्होंने। शी इज़ अ ब्रेव लेडी। सर आखिरी क्वेश्चन है, वाइंड अप करते हैं इसके बाद इस चीज़ को। इमरान खान साहब जो उनके नाकदीन हैं वो ये कहते हैं जनाब उन्होंने वज़ीर आज़म बनने के लिए बुशरा साहबा से भी शादी कर ली थी। जो हम नहीं कहते, जो सोशल मीडिया पे एक र्यूमर्स चल रहे हैं, एक चीज़ चल रही है, यानी कि उन्होंने वज़ीर आज़म की ज़िद बनने के लिए उन्होंने 3 बच्चों की वालदा से शादी की। ठीक है, शरन इस्लाम में जायज़ आप कर सकते हैं, तो क्या अब वज़ीर आज़म दोबारा बनने के लिए क्या वो डील भी कर सकते हैं? डील तो वो पहले भी करते रहे, कोई ऐसी बात नहीं। इमरान खान डील शील करते रहे। वो कौन से वो फरिश्ते हैं, वो भी सियासी धारे का हिस्सा ही है। ठीक है। बाकी रही मुशर्रफ बीवी से शादी, तो मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये उनका बहुत पर्सनल मामला है। मेरी बीवी मुझे गाइड करती है, चलाती है, और मेरी बीवी मुझे डोमिनेट करती है। और अगर आपके मुताबिक अगर उनकी बेगम साहबा कह रहे हैं इमरान खान साहब को कि खान साहब आप डील करें, क्योंकि उनके एक जो साबका रुकन है उस्मा कारदार, मैंने उनसे एक इंटरव्यू किया तो मैंने उनसे पूछा इमरान खान साहब से इतनी दे रही हैं तो क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने कहा जी खान साहब का जो बटन है ना बुशरा बीबी साहबा के हाथ में है, वो बटन दबाती हैं और इमरान खान साहब पीछे घूम जाते हैं। तो क्या इस दफ़ा अगर बुशरा बीबी साहबा उन्हें कुछ मशवरा देती हैं कि आप ऐसे कर लें, ऐसी बात मान लें, तो क्या खान साहब अपनी बीवी की बात पर अमल करके कुछ ना कुछ मामला को सेटल करेंगे? उस्मा हमारी दोस्त हैं, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। तो उनके जो शौहर हैं कर्नल साहब, मैं उनकी भी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, और मैंने कर्नल साहब को देखा है कि उस्मा जो कहती हैं वो वही करते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जो उन्होंने कही। बाकी ये बात मैं आपको बता दूँ, इमरान खान मर जाएगा, कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। वो मर जाएगा, कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। उसकी ख्वाहिश है कि उसका मकबरा
जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बड़ा अच्छा बना। सर साहब एक सवाल है, अगर मुझे ज़ाती तौर पे मेरा करैक्टर बहुत ज़्यादा गंदा हो, ठीक है, और मुझे पता है कि आप ही वाहिद शख्स हैं जिसने मेरे हक़ में गवाही दी, तो मेरा करैक्टर थोड़ा साफ़ हो जाएगा। उसके अलावा पूरा मोहल्ला भी मेरी गवाही दे, ये बाट साहब नेक हैं, कोई बंदा यकीन नहीं करेगा। तो फिर तो मुझे लाज़मन आपके साथ सलाम दुआ करनी पड़ेगी कि यार सार साहब कम अज़ कम मेरे बारे में ये तो कह देंगे ना 4 लोगों में कि बाट साहब नेक आदमी हैं। तो आप क्या समझते हैं, अपना करैक्टर साफ़ करवाने के लिए जो इनके इर्द-गिर्द के लोग हैं उनको खान साहब के साथ में लाना चाहिए? नहीं, ये तो वो उन्होंने करना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि करैक्टर की भी डेफिनेशन मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ हैं। मैं तो तब वो जो तवाइफ है जी, जी। जो कोठे पे डांस करती है उसको ज़्यादा अहमियत देता हूँ कि वो मुनाफिक नहीं है। अगर वो तवाइफ है तो वो कहती है मैं तवाइफ हूँ, एक्सेप्ट करती है, मुनाफिक नहीं है। मुनाफिक नहीं है। वो उन दानिश्वरों और उन लोगों से कहीं अफजल है जो 2 चेहरे रखते हैं। उनके चेहरों पे मोहम्मद बिन कासिम लिखा होता है और अंदर से वो राजा दाहिर होते हैं। और मुनाफ़क़त के अंदर अब वो इस अपनी बोटी के लिए कौम का बकरा ज़िबा करवा देते। मैं उन तवाइफ़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ इन सो कॉल्ड दानिश्वरों से जो कौम को धोखा देते हैं। चेहरे के ऊपर उनके पारसाई होती है और अंदर से वो पूरे शैतान होते हैं और मुल्क को तबाह करते हैं। जी नाज़रीन, एसार राना साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और ये तो सवाल थे जो आप लोग पूछना चाहते थे। जी एसार साहब से ये पूछें जी, बड़े ये दानश्वर बनते हैं जी, कौन सी जमात आगे आएगी, मरियम के बारे में बताएं। तो ये सवाल पूछ लिए टूटे फूटे लहजे में अपने, उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से जवाब भी दिया। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एसार साहब ने जो अपना तज़िया दिया है मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब के बारे में, इमरान खान साहब के बारे में जो प्रडिक्शन ही कह लें आप, क्या आपको लगता है कि आप भी उससे एग्रीड हैं या नहीं हैं? इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।